मुझे दुख लगा हुआ है कि मेरी हेल्पर चली गई है और अब मुझे सारे काम करने हैं, ठीक है। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. मुझे दुख लगा हुआ है कि मेरी हेल्पर चली गई है और अब मुझे सारे काम करने हैं, ठीक है। और इनको देखें, ये जगह जगह सो जाते हैं आके, कोई फिक्र नहीं है। दूसरे एंगल से भी दिखा दूँ ना कि कहीं ऐसा लग रहा हो कि नहीं जी, कोई फिक्र लग रही है इसको कि मम्मा जो है ना सारा काम कर रही है और मैं सो रहा हूँ। सिम्बा सिम्बा सिम्बा, मजाल है जो हिल रहा हो। तो गाइस, ये केक मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। वैसे मेरी बेटी की बर्थडे है 13 अक्टूबर को, तो अब वो बहुत एक्साइटेड है कि इस केक को खोला जाए और देखा जाए कि शायद उसके लिए सेलिब्रेट की जा रही है। तो मैंने सोचा ये सरप्राइज़ आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए, ठीक है। रेडी? एवरीवन रेडी? ओके, लीव इट माफा, एंजॉय। किसी की बर्थडे नहीं है। तो ये केक सिर्फ वीकेंड के लिए है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आपने मेरा दुख सुन लिया है स्टार्टिंग में ही कि मेरी हेल्पर हो गई है गुल, और काम हमें खुद करने हैं। थोड़ी सी हमें आदत सी हो जाती है उनकी, तो थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलिए, आटा गूंथने के बाद हम चलते हैं बर्तन धोने। धुल गए हैं बर्तन और अब बनाते हैं पकौड़े। बेसन मैंने भिगो के रख दिया था, अब इसमें मैं डाल रही हूँ खूब सारा प्याज जिसको मैंने काट लिया है, खूब सारा धनिया, दो हरी मिर्च क्योंकि बच्चों ने खाना है तो थोड़ी मिर्चें कम, थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च। चाट मसाला ख़त्म हो गया, वरना मैं सिर्फ चाट मसाला डाल देती हूँ तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त जायका देता है। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी नमक, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसको हाथ से अच्छी तरह मसल लेंगे। देखिए कितना मज़े का है। और दूध में पहले उबाल चुकी हूँ, और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कितनी ज़बरदस्त सी मलाई है इस पर। देखें कितनी अच्छी मलाई जमी हुई है। और वो पीछे पकौड़ों का सामान।
और बन रहे हो पकौड़े, चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं साथ में बना रही हूँ चाय। हस्बैंड और अपने लिए आराम से चिल करके खाएंगे पकौड़े और पियेंगे गर्मा गर्म चाय। अभी तो स्टार्टिंग है उसके गए हुए, आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया या 15 डेज़ हो गए हैं। तो अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है अपने हाथों से काम करने का। थोड़ा टफ़ भी लग रहा है, थक भी जाते हैं, लेकिन ये है कि एंजॉय कर रहे हैं। ख़ुद से करने का अपना ही मज़ा है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना काम किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह इजी करते हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम डिनर से डन हो गए थे, तो लेट नाइट हमने मंगवाया चिप्स फ़ास्ट फूड, और इससे मैंने मंगवाया था चिकन जिंगर बर्गर और हस्बैंड ने मंगवाया था बीफ बर्गर। उनका बीफ बर्गर काफ़ी फेमस है, तो हमने ये एंजॉय किया। और रात के 11 बजे हस्बैंड का दिल चाह रहा है कुछ मीठा खाने का। बाहर से कुछ आ नहीं सकता क्योंकि उनका बाहर जाने का भी दिल नहीं है, तो बन रहा है मीठा, यानी कि सूजी का हलवा। यहाँ पे चाशनी तैयार है। सूजी को हल्के आंच पे अच्छी तरीके से भून रहे हैं। सूजी के हलवे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सूजी जो है भून रही है, ब्राउन हो रही है, कलर चेंज कर रही है अपना। Passion is gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting क्लीनिंग डन करने के बाद फिर मुझे थकावट में भी दिल चाहता है पीने का चाय, तो एक और कप चाय का हो जाए। रात में बड़े मज़े से फिर मैंने हलवे के बाद चाय भी पी थी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना, अगर आप लोग थकावट फ़ील करते हैं तो आप लोग अपने आप को फ्रेश करने के लिए क्या पीते हैं। चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। फिर अगले रोज़ हम निकल गए थे दोपहर में बर्न्स रोड। हमें जाना था एक्चुअली सदर, और हम बर्न्स रोड से होते हुए गए। वहाँ से हमने आई थिंक बिरयानी खाई थी, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी बिकॉज़ हम गाड़ी के अंदर ही खा रहे थे। झटपट से खा के और फिर उसके बाद ये देखिए बर्न्स रोड आ गया है, तो हम निकल गए थे सदर। और सदर से अपना काम वगैरह करते हुए हमें रात हो गई थी। फिर हमने प्लान कर लिया कि हम जाते हैं शेख अब्दुल गफ़ार हाउस, कबाब हाउस। इसका नाम इतना बड़ा है, लेकिन ये है कि इसके यहाँ पे जो खाना पीना है बहुत ही मज़े का है। लाइक खाना पीना तो नहीं खैर, लेकिन खाना बहुत मज़े का था। बारबेक्यू के लिए काफ़ी फेमस है, तारिक रोड पर है। मैंने इसका मेन्यू भी आप लोगों के लिए कैप्चर किया है और साथ में मैंने एड्रेस भी लिया है। तो आप लोग अगर कराची में रहते हैं और आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनका रेशमी कबाब बहुत मज़े का था। इनका फ्राई कबाब बहुत मशहूर है, मगर मुझे फ्राई कबाब पसंद नहीं आया बिकॉज़ मेरा वो उस टाइप का टेस्ट नहीं है। ये है फ्राई कबाब। नान थे, पराठे थे, रेशमी कबाब था और बिहारी बोटी थी। बिहारी बोटी भी मुझे शाहीन शनवारी की बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, इसकी नहीं, लेकिन इनके रेशमी कबाब मुझे काफ़ी पसंद आए। रैमू कहाँ जा रही हो? और ये दिन है 13 अक्टूबर, मेरी बेटी का बर्थडे। और हमने उसे नहीं बताया था, इवन मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने हम तीनों को बोला था गेट रेडी, हम कहीं जा रहे हैं। तो फिर हम गए थे, अभी आपको शेयर करती हूँ मैं। जी, तो हम पहुंच चुके हैं पीसी, और यहाँ हम जा रहे हैं मार्को पोलो। और हाई टी के लिए हम आए थे, मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत मज़ा आया, खूब इन्जॉय किया हमने और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की हैं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो ये थी फ़िश थी, लाहौरी फ़िश थी, बहुत ही मज़े की थी। और ये कबाब थे, आई डोंट नो इसका नाम क्या था, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। मिक्स पकौड़े थे
और हलीम, चिकन हलीम थी, कचौरियाँ थी, तिहारियाँ थी। तिहारियों की मैंने पिक्चर नहीं ली, मैंने कहा कचौरियाँ तो सबको आइडिया हो ही जाएगा कि यहाँ पे तिहारी भी होगी। और इसके साथ थे कीमे के समोसे, बहुत मज़े के। हमने जाते साथ पहले ये किया और फिर सारी वहाँ पे जो है ना बच्चों की फेवरेट, इतना मीठा था, इतनी वैरायटी थी कि मतलब मुझे उस दिन एटलीस्ट एक दिन के लिए मीठे से थोड़ी सी नफ़रत सी हो गई थी कि नहीं, मीठा नहीं खाना है मुझे। हालांकि मैं मीठे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। यहाँ शवारमा कॉर्नर था और साथ में यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ाज रखे हुए थे। लाइक पिज़्ज़ा तो इन्होंने बड़ा बनाया था लेकिन उसको कट मिनी स्लाइसेस में किया हुआ था। और फिर यहाँ पे सारा जो है मीठे का काउंटर था और जो है सारी जो वैरायटी है, कप केक्स, डोनट्स और कस्टर्ड था, मूस थे, ये सब कुछ था। खैर मुझे उस वक्त भी दिल नहीं चाह रहा था खाने का, लेकिन जब मैं बच्चों के साथ टेस्ट किया तो मुझे बस मेरी बस हो गई थी। और फिर मैंने सैंडविचेस वगैरह ट्राई किए, सब बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे। और यहाँ पे सारे ब्रेड कॉर्नर्स था। यहाँ पे मुझे उसने पीटा ब्रेड बना के दिया, पीटा पॉकेट एक्चुअली, शवारमा कॉर्नर है। और ये रहमा की सिंग करी थी, हैप्पी बर्थडे। और चाय का स्लोमो तो बनता है जब गर्मा गर्म चाय आए आपके पास। क्या ख्याल है आपका? और एक बार फिर मीठे का काउंटर आपके साथ शेयर करते हुए टू टाइप्स की खीर थी, एक पिस्ता और एक नॉर्मल खीर थी, शीर खुरमा था, सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। ये स्पाइसेस का रैक ऐसे ही डेकोरेशन के लिए था। और ये हलीम कॉर्नर था, मज़े की थी हलीम, बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरी सास बनाती हैं, बहुत मज़े की थी। और एक ये कॉर्नर था, यहाँ पर सूप थे नहीं, सूप ही था, एक ही सूप था। यहाँ पर सैंडविचेस, बर्गर, मिनी बर्गर्स थे, दही बड़े थे, दही फुल्की थी, ब्लैक चना चाट थी, फ्रूट चाट थी। अलहदा से उन्होंने सेपरेट वो आलू बॉईल करके बड़े वाले बड़े रखकर, जो बेसन के बनते हैं, माश की दाल के बनते हैं, वो रखे हुए थे। इसके अलावा किस्म किस्म की चटनियाँ थी, पानी पूरी थी और सेफ थी, पापड़ी थी, सारी चीज़ें रखी थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पर। इसके बाद गरम कॉफ़ी के साथ हमने फिर से मीठा चखा था, जो कि अच्छा था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया मीठा, बिकॉज वो वैसे ही एक साथ इतना खाना देखने के बाद ना वैसे ऐसे लगता है आपने काफ़ी कुछ खा लिया है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मार्को पोलो विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी प्लेस है। हाई टी ब्रांच वगैरह यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर, जिसको कहते हैं टी कॉर्नर, कॉफ़ी कॉर्नर। तो फिर हम उसके बाद यहाँ से अपनी अम्मी के घर चले गए थे, बिकॉज़ रहमा को अपनी नानों से ज़रूर मिलना था और अपनी बर्थडे वाले दिन। तो वैसे तो इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे इनको लेके जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए कि चलो ठीक है, नानों से भी मिल लो, मुलाकात कर लो। और एंड में जो है मैंने आइसक्रीम काउंटर, जो कि स्पेशल काउंटर यहाँ लगा हुआ था, जिसमें कि डिपिंग सॉस थी, फिर जलेबी थी स्पेशल देसी घी में बनी हुई, और इसके साथ बने थे गुलाब जामुन, जो कि मुझे पसंद आए, बहुत पसंद आए, गर्मा गर्म। वैसे ही जो है ना, आप ज़रा चिल वेदर में बैठे हो या चिल प्लेस में बैठे हो ना, जहाँ पर ठंडक हो, तो वहाँ पे आपको मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने का, कि गरम गरम कोई गुलाब जामुन मिल जाए और इस तरह से कोई, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम जा रहे थे वापस घर की तरफ, लाइक जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अम्मी की तरफ।
तो छोटी मोटी डेकोरेशंस मुझे अच्छी लग रही थी, वो देखी हमने। और बच्चों को कहीं से पता चल गया कि यहाँ स्विमिंग एरिया भी है, तो पूल जाना था उन्होंने। हमने कहा अच्छा चलो चलते हैं और जाके पता करते हैं। तो हमने जाके वहाँ पता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी लेट हो गया है और यहाँ पे एरिया बंद हो चुका है। तो फिर हमें वो प्लान ऑब्वियसली कैंसिल क्या स्किप करना पड़ा, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम अवेल ही नहीं कर सकते थे, वो सब बंद था। तो फिर मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेती गई जाने के, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखा सकूं। तो चलिए यहीं पर करते हैं अपना व्लॉग एंड, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरी बेटी को ज़रूर विश करिएगा, बिकॉज उसको बहुत पसंद है। आप लोग जब कमेंट में उसका नाम लिखते हैं या आपकी बेटी या इस तरह से कुछ भी मेंशन करते हैं तो बहुत खुश हो जाती है जब वो रीड करती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।